चलिए, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा मगध और वहाँ के शक्तिशाली सम्राट के बारे में जाना था। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो सेकंड ये पार्ट है, जो इसमें 6 क्लास के जो हिस्ट्री चल रहा है आप लोग पता ही होगा, तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग जानेंगे यात्रा करने का कारण। जो पहले के लोग थे वो यात्रा करने का उनका मेन कारण क्या था, आखिर यात्रा वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों करते थे। आजकल भी लोग यात्रा करते हैं तो उनका अलग उद्देश्य होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, वहाँ पे जाके बसना। कुछ आदमी का यात्रा होता है तो कुछ आदमी का यात्रा होता है कि कोई वस्तु लेकर आना है या कोई वर्क है, वो कोई काम हो, उसके लिए यात्रा करते हैं। लोग पहले भी यात्रा करते थे। देखिए, प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते रहते थे, हमेशा याद रखिएगा, जिसमें उन लोगों को अनेक कठिनाइयों, आज भी कठिनाइयाँ होती है, बहुत कम होती हैं, लेकिन पहले जो कठिनाइयाँ थी वो आज नहीं है। पहले के लोग जब यात्रा करते थे तो सबसे पहला चीज़ कि वाहन नहीं होता था उन लोगों के पास। यात्रा करने के लिए लंबी लंबी दूरी हो गई, बड़ी बड़ी दूरी हो गई, पैदल ही तय करना पड़ता था। और ये कम नहीं था कि उसमें और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ ये थी कि बीच में कभी नदी मिल गया, कभी घने जंगलों से गुजरना पड़ा, तो हो सकता है कि वहाँ पर काली काली शेरनियाँ बैठी हो सब टिका के, और हो सकता है कि जंगल में कुछ चुड़ैले हो, इसका भी खतरा रहता था खासकर पुरुषों को। तो बाकी तो अगर लड़कियां करती थी तो वो समझ लेती थी अपना, भाई जाति प्रजाति से मैं तो समझ लेता है आदमी, लेकिन हम लोगों को दिक्कत होता था, सब है आदमी को, ठीक है। तो क्या होता था, यात्रा करने में ये दिक्कत था। उसके बाद क्या था, पहाड़ था, पहाड़ पे चढ़िए तब पता चला कि चढ़ रहे हैं, कहीं पैर फिसला गिर गए तो टांग टूट गया, वहीं पे बैठ गए, ठीक है। तो ये भी दिक्कत था। और कुछ कठिनाइयाँ था कि बीच में समुंदर कहीं आ गया, ये कठिनाइयाँ था। जंगल झाड़ी तो था ही, है ना। उसके अतिरिक्त बहुत सारी कठिनाइयाँ, जैसे कि हो सकता था कि कोई आगे चल के जंगल में उंगली माल डाकू हो उंगली माल डाकू का कहानी आप लोग सुने ही होंगे, लेकिन डाकू कुछ होते थे जो लूट लेते थे लोगों को घेर के, ठीक है। हो सकता था ऐसा भी होता था, ठीक है। कुछ जानवर थे, तो ये सारी कठिनाइयाँ आती रहती थी। पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। देखिए, पर्वत पहाड़ियों से गुजरना पड़ता था, रेगिस्तान था लंबा लंबा, चल दिए एक बार रेगिस्तान में तो वो एंड ही नहीं होता था जल्दी, इतना बड़ा बड़ा रेगिस्तान था। अब कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे पास सामग्री होना चाहिए उस दूरी को तय करने के लिए, यात्रा को तय करने के लिए। अगर रेगिस्तान में चल दिए, पानी नहीं है मेरे पास पर्याप्त, तो गला सूख गया तो कितने आदमी ऐसे ही डेथ कर गए। तो ये कठिनाइयाँ आते रहती थी, ठीक है। नदियाँ हो गई, समुद्र हो गई, इनका सामना करना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। हवाई जहाज़ है, उसको किस समुंदर और किस नदी का डर है भाई, बैठ के यात्रा कर लिए। ट्रेन हो गई, बस हो गई, अपना बाइक हो गया, जब मन किया तहाँ चल दिए, जिससे मन किया उससे मिलने चले गए, है ना, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। देखिए, यात्रा करने का कारण पहले क्या था, आजकल अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन पहले का कुछ कारण था जो कि निम्न प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे हमने लिख दिया है, हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, पहला था आपदा। लोग क्या हुए कि मान लीजिए कि लोग जब जा रहे थे, लोग शुरुआत में मान लीजिए कि 10-12 आदमी का ग्रुप है, कहीं जा रहा है वो, तो मान लीजिए कि कोई आदमी टायर्ड हो गया, उसमें से थक गया, थक के बैठ गया एक जगह। तो क्या होता था, जब झुंड निकलता था ना आदमी का, तो बीच में क्या हुआ, मान लीजिए एक दिन थक गया, अब कुछ आदमी है कि वहाँ का वो साथी है तो उसका क्या करेगा, चारों तरफ ढूंढेगा, खोजेगा। अब मान लीजिए कि आगे चल के यहाँ पर नदी था बगल में, तो गया वहाँ पर ढूंढा, हाँ रिवर है यहाँ पे, नदी मिल गया। तो जब नदी मिल गया तो कहे कि हाँ यहाँ पानी का व्यवस्था है, ठीक। तो पानी का वहाँ पर व्यवस्था था, तो क्या किए कि वो लोग वहीं पे बस गए, ऐसे बस गए, वहाँ पे बस्ती बन गया, धीरे धीरे बस्ती बन गया वहाँ पे। जैसे कि नगरों के विकास में हम पढ़ाए थे, हर चीज़ पीछे ही पढ़ाए थे कि नदियों किनारे, समुद्र किनारे लोग बसने लगे थे, याद है ना। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोग बसने लगे, धीरे धीरे नदी किनारे बस जाते थे। तो क्या हुआ कि जो बस्ती हुई, मान लीजिए कि बस गए, तो कुछ आपदा होता था। आपदा का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि मान लीजिए कि वहाँ पर पूरा बस्ती क्या हुआ कि उजड़ गया, आग लग गया। हो सकता है कि
वहाँ पर दहाड़ आ गया। चलिए, तो क्या हुआ कि वहाँ पर लोग जो बसे थे, मान लीजिए कि कहीं भूकंप आ गया, उनकी क्या हुई कि बस्ती उजड़ गई, आग लग गया, दहाड़ आ गया, सुनामी आ गई। इस तरह से अन्य भी मान लीजिए कि अगल बगल के जो अगल बगल संसाधन था रह के खाने के लिए, यहाँ पर झोपड़ी बनाए तो अगल बगल जो संसाधन है, मान लीजिए कि यहाँ पे रह रहे हैं, पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है, वहाँ पर खाने का जो संसाधन था, उन लोगों का जो आजीविका था, वो मान लीजिए कि समाप्त हो गया, यहाँ का एंड हो गया। तो लोग क्या करते थे, ऐसी ऐसी कुछ आपदा आ जाती थी, जैसे कि आजकल की आपदा आती है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ऐसे आपदा आती है, मान लीजिए कि ये आ गया, आपका भूकंप आ गया है, ठीक है, धरती फट गया, यहाँ पर सुखाड़ पड़ गया है, ठीक है, ये देखिए ये भूकंप का नक्शा है, भूकंप आने से कैसे बिखर गया है। यहाँ पर देखिए तूफान आ गया बड़ा बड़ा, ये देखिए सुनामी आ गया, ज्वालामुखी फट गई। तो इस तरह से मान लीजिए कुछ कुछ आपदाएं आते रहती थी। आ गई आपदाएं तो उस वजह से कुछ कठिनाइयाँ होती थी, तो लोग क्या करते थे, आपदा की वजह से क्या करते थे, वो जगह छोड़ देते थे और उसके आगे क्या करते थे, अब ट्रैवल करने लगते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला रीजन था उन लोगों का, आपदा की वजह से क्या करना, यात्रा करना। यात्रा करने का कारण सबसे पहले ये था कि आपदा की वजह से कभी कभी यात्रा करना पड़ता था, जगह बस्ती छोड़ देते थे वो लोग। ठीक है, सेकेंड थिंग कि व्यापार के दृष्टि से यात्रा करते थे। व्यापार, जब नगरों का विकास धीरे धीरे होने लगा तो बहुत सारी चीज़ों का व्यापार शुरू हो गया। लोग देश विदेश से अलग अलग जगहों से व्यापार करने लगे, वहाँ से वस्तुएं लाकर यहाँ पर बेचने लगे। ठीक है, व्यापार के बारे में आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो तीसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, तो उसमें आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे कि बहुत सारे व्यापारी थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रेंच थे, ये लोग आते थे यहाँ पर, क्या करते थे कि यात्रा करते करते आए और यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे आके बस गए और क्या किए कि व्यापार के दृष्टि से कुछ लोग आते थे, अपना चीज़ यहाँ पर बेच रहे हैं, देखे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, बेच रहे हैं, तो वहाँ पर लोग व्यापार की दृष्टि से आते थे। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से आते थे, कुछ विशेष चीज़ लेकर नहीं आते थे। खुश तो ऐसे और जैसे लिपस्टिक लेकर आते थे, लिपस्टिक लेकर थोड़ी आते थे। अरे भाई, मसाला हो गया, कुछ अनाज हो गया, चाहे कुछ उपजाए है लोग, मतलब कि अपना अपना पर्सनल कुछ चीज़ हो गया जो बेचते थे उस समय का, जो नॉर्मल चीज़ था। खैर उस समय लिपस्टिक था कि नहीं तो हमें भी नहीं मालूम है, आते होंगे। ठीक है, तो व्यापार की दृष्टि से क्या था कि व्यापार करना, मान लीजिए कि एक जगह कोई संसाधन पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे संसाधन, हम मान लेते हैं मेरे पास मसाला का भंडार है, तो मसाला दूसरे जगह नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा बिक्री होगा उसका, तो यहाँ से ले जाकर वहाँ पर क्या करते थे, व्यापार करते थे, उसे सेल करते थे, उसे बेचते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, तो व्यापार की भी दृष्टि से क्या करते थे, लोग यात्रा करते थे, ये दूसरा उसका रीजन था। थर्ड पॉइंट, भ्रमण, भ्रमण करना। भ्रमण से क्या समझ रहे हैं आप लोग, घूमना। जैसे कि आजकल हम लोग मार्केट निकलते हैं, कुछ लड़कियाँ निकलती हैं, सज धज के ऐसे निकले, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल यात्रा करने के लिए निकलते हैं रास्ते में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट घूमने के लिए, नज़ारा देखने के लिए निकलते हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, पहले भ्रमण करते तो भ्रमण का कुछ वजह होता था। ठीक है, मान लीजिए कि कोई अच्छा स्थान की खोज में, तलाश में, हो सकता है कि इससे अच्छा स्थान मिल जाए, है ना, तो वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर जाके बस गए, भ्रमण करने लगे लोग एक साथ निकले, कई टीम बना के, तो हाँ यहाँ पर गए, हाँ यहाँ पर देखे संसाधन अच्छा है, तो क्या किए कि वहाँ पर जाके बस गए, वहाँ पे स्थिर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते थे, घूमना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा, है ना, तो इस तरह से वास्को डी गामा चला था वहाँ से खोज में, तो लोग निकलते रहते थे। ठीक है, कुछ भ्रमण करते रहते थे, तो इस तरह दूसरे स्थान का पता भी चलते रहता था, नए नए स्थानों की खोज होते रहती थी, तो भ्रमण करने के लिए लोग निकलते थे। चौथा चीज़ देखिए क्या था, चौथा था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इस टॉपिक पर जोर देते हुए थर्ड लेसन में 10th के हिस्ट्री में समझाया गया, जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद है, उसमें जाइएगा तो उसमें इस बारे में समझाया गया है अच्छे से कि जो वहाँ पर जाते थे, धर्म का अपना प्रसार प्रचार करते थे, दूसरे के धर्म को
हर धर्म अपना अपना जो लोग थे, अलग अलग धर्म के जो अलग अलग विश्वास के लोग होते थे, आज भी अलग अलग धर्म के लोग होते हैं ना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुसलमान धर्म का है, ठीक है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ऐसा धर्म है आज। पहले कोई शैव धर्म के थे तो कोई अलग धर्म के थे, ठीक है। इस तरह का अलग अलग धर्म होता था लोगों का, अलग अलग मान्यता होती थी लोगों की, अलग अलग भगवान में आस्था होती थी लोगों की, अलग अलग लोगों का रहने का तरीका, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग देवी देवता का पूजना, इस तरह से था लोगों को, जो कि वही चीज़ आज भी चला रहा है, आज भी देखने को मिलता है हम लोगों को, है ना। तो क्या होता था कि अपना धर्म का प्रसार किए, किसी नगरी में गए, मान लीजिए कि यहाँ पर बस्ती बना है, तो वहाँ पर गए तो एक बैठा है तो अपने धर्म के बारे में पूरा बता रहा है कि देखो मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरे धर्म में ये है, मेरे धर्म में वो है, अच्छा बन जाओगे, ऐसा वैसा बैठते थे, धर्म का प्रचार करते रहते थे। हम आपको कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। एक से जाते थे ना तो अपना धर्म, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए कि बौद्ध धर्म जैसा लग रहा है आपको, बौद्ध धर्म के, तो लोग बैठ जाते थे जो मेन जो बौद्धि होते थे और अपने धर्म के बारे में बताएंगे विशेष करके, तो लोग बैठेंगे, उनके बात को सुनेंगे, अपने बातों से प्रभावित करेंगे और एक तरफा मतलब कि लोगों को अपने तरफ करते थे ऐसे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लोग जो थे इस तरह से अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोग अपने धर्म के विशेष बताना, अपने तरफ लोगों को करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक धर्म के लोग हो जाए ना, ताकि हमारा पक्ष भारी पड़ सके। इस तरह से अपने अपने धर्म के प्रति जागरूक करते थे लोगों को बढ़ चढ़ के, ठीक है। तो इस उद्देश्य से भी क्या होते रहता था, पहले यात्रा होते रहता था। याद रखिए, लोग जो यात्रा करते थे, ऐसे यात्रा करते थे। देखिए आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लोग एक साथ चलते थे और यात्रा कर, ये तो व्यापारी हैं, आपको व्यापारी को दिखा दे रहे हैं हम। देखिए जैसे कि व्यापार की दृष्टि चल दी है और व्यापार करने के उद्देश्य से जा रहा है और क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए उसके बाद था चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा देखिए, काम की तलाश में। आज भी अक्सर गांव देहात में लोग या शहर में भी कुछ लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में नगर महानगर में चले जाते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं काम की तलाश में। आजकल गांव में लोग ज़्यादातर देखते नहीं है कि विदेश जा रहे हैं कमाने, कोई वीज़ा बनवा रहा है, काम चाहिए ना, आजीविका चाहिए। आजीविका के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमको वर्क करना पड़ेगा, अपना आर्थिक स्थिति सुधारना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। तो कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए, कुछ पैसे के लिए, ठीक है, लोग क्या करते थे कि काम के तलाश में कि यहाँ पे काम मिल जाता तो हमें कुछ धनराशि प्राप्त हो जाती, ठीक है। तो काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह भी कभी कभी यात्रा करते थे, ठीक है, ऐसा भी देखा जाता था। उसके बाद देखिए, नए स्थानों की खोज में, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। लोग भ्रमण करते रहते थे, ठीक है, भ्रमण करते रहते थे, लेकिन नए स्थानों की खोज में भी निकलते थे, जैसे कि वास्को डी गामा निकला हुआ था, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग थे, नए जगह खोज। इससे जो बेटर है, आदमी का तो लगातार सोच कभी रुकता नहीं है, डेवलप होते जाता है, बदलते जाता है सोच, उसका इच्छा बढ़ते जाता है। पहले आदमी धरती तक सीमित था तो धरती को खोज लिया कि धरती नहीं भाई, धरती गोल है, धरती पे ये जगह है, अमेरिका है तो इंडिया भी है, बहुत सारी जगह खोज लिए गए। धीरे धीरे करते करते धरती कम पड़ गया, पृथ्वी, तो अंतरिक्ष में भी जाके खोज लिया कि ना भाई यहाँ पर भी है, ये चीज़ है, ठीक। तो हर जगह आदमी खोजते रहता था, शांत बैठने वाला आदमी नहीं था, आदमी है ही ऐसा क्रिएटिव चीज़। तो क्या होता था कि लोग नए नए स्थान की खोज में भी क्या होते थे, निकल जाते थे और एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करना और देखना कि हाँ भाई ये तो उससे अच्छा जगह है, यहाँ पर संसाधन भी है रहने के लिए, लोग भी ठीक ठाक हैं, जिन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कभी कभी नया नया स्थान खोजते थे या फिर ऐसा जगह खोजते थे जहाँ पर कोई है ही नहीं, तो चले गए वहाँ पर, तो क्या कि उस पर पूरा कब्जा कर ली कि नहीं ये भाई मेरा है, पूरा इलाका ये मेरा हो गया एरिया, ठीक है। इस तरह से क्या होता था, खोज होते रहता था, ठीक। तो अब आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, देश का नाम। इसमें थोड़ा बहुत दिया है, थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इस चैप्टर में, अपने देश का नाम
कैसे पड़ा हिंदुस्तान, कैसे भारत पड़ा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया है, जो कि दिया हुआ है, हम आपको वही देंगे। ऐसे तो इस पर बहुत सारे अलग अलग तर्क है, अलग अलग आदमी के बहुत सारे बात है, लेकिन जो आपसे बुक कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए, इंडिया पहले नहीं कहा जाता था, पहले डायरेक्टली नाम इंडिया नहीं था। जब इंडिया खोज हुआ तो सिंध नदी जो है, सिंधु नदी है, तो वहाँ के किनारे जो बसा हुआ हम लोगों का जो नगर था, ठीक है, वहाँ किनारे हम लोग जो बसे हुए थे, तो उस समय जब वहाँ पर हम लोग, आपको पहले ही बताया, हम पहले ही आपको पीछे बताया है कि जो वहाँ पर आते थे यात्री, आते थे बहुत सारे व्यापारी आते थे, ईरानी थे, यूनानी थे, ये लोग आते रहते थे। तो जब ये लोग आते थे तो उस समय क्या था कि वहाँ पर ये लोग आके उसको हिंदोस कहते थे, इंडोस कहते थे। जो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था ना, यहाँ के लोगों को ये लोग हिंदोस, इंडोस कहते थे। हिंदोस और इंडोस के नाम से कहा जाता था इन लोगों को। यहाँ पर दिया हुआ है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इसे इंडस कहा जाता है। इसे आप लोग सिंधु नदी को जब अंग्रेजी में देखिएगा तो मैप में दिखाएगा इंडस करके, ठीक है, इंडस रिवर करके दिखाएगा। तो उसी को संस्कृत पर सिंधु कहा जाता था, यानी कि सिंधु के नगर को, जो सिंधु के नदी के किनारे जो बसा हुआ नगर था, वहाँ के वासियों को धीरे धीरे सिंधु न कह के, यहाँ पर हमने दिखाया आपको कि जो ईरानी थे इस द्वीप पर, लोगों को सिंधु न कह के उसे हिंदू कहने लगे, धीरे धीरे हिंदू कहने लगे, ठीक है, उस नदी को हिंदू कहने लगे। और यही नदी को धीरे धीरे हिंदू के नाम से बोला जाने लगा। तो यहाँ के जो नज़दीक जो लोग बसे थे इस नदी किनारे, जो अपना इंडिया था पूरा, तो इस यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान, इसे पूरा को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, ठीक है, हिंदू। वही हिंदोस हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, हिंदोस से ही क्या हुआ था, हिंदुस्तान को कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये यूनानियों का देन था और ईरानियों का देन था, जिस कारण ये कहा गया। ये लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, 2500 वर्ष पहले ही हिंदुस्तान कह दिया गया। इसके कारण, इन लोगों के कारण, ये लोग आते थे, यहाँ के लोगों को, जो लोग थे यहाँ के हिंदोस, इंदोस के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आप भरत का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो भरत के नाम पर भारत पड़ा था। कौन से भरत? ये आपके रामायण वाले नहीं भरत, ठीक है। महाभारत में आपको एक छोटा सा कहानी है। महाभारत में जब मेनका और शकुंतला क्या होते थे कि जब जाते हैं साथ में, ठीक है, शकुंतला अपने रानी को ले आके जाते हैं, महाभारत की बात है। और ऋषि थे एक, जिनका नाम था शायद दुष्यंत, मारीच ऋषि नाम था, मारीच ऋषि। उनके आश्रम में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर वो क्या करते हैं कि अपने पत्नी को वहाँ पे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं राजा, ठीक है। जब उनका एक पुत्र होता है तो क्या होता है कि उनका एक नाम रखते हैं राजा, वहाँ के जो ऋषि रहते हैं उसका नाम रखते हैं, उसका नाम रखते हैं। उसका नाम क्या रखते हैं? तो उसी का नाम रखते हैं भरत। उसी भरत पे यहाँ पर आया है भारत, तो उसका नाम रखते हैं भरत। और वह भरत बहुत ज़्यादा, जब 6 साल का भरत होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रतापी होता है, बहादुर रहता है, तेज रहता है। वो जंगल के जानवरों के साथ हो गया, खेलता है, शेर को क्या करता है, शेर को पकड़ खेलेगा, उसका दांत गिनता है शेर का, बहुत ज़्यादा प्रतापी होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो उसके पापा थे, मेरा मतलब है कि राजा, तो उसको पता नहीं था डायरेक्टली कि यही मेरे पिताजी हैं। तो एक दिन क्या होता है कि राजा आते हैं, ठीक है, देवराज इंद्र क्या किए रहते हैं, उन राजा को, जो राजा थे उनका नाम था दुष्यंत। तो वो राजा दुष्यंत एक बार जंगल में क्या होता है कि घूमने आते हैं, ठीक है, इंद्र ले आके उन्हें छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, घूम रहे थे, और घूमते घूमते जब वो एक जगह जाते हैं तो देखते हैं एक लड़के को, कि लड़का जंगल में क्या है कि शेर के साथ खेल रहा है, उसका दांत गिन रहा है, ठीक है, इतना बहादुर है ये लड़का, ये कैसे? तो ठीक है, उसके पास उसको देख ही रहे। अभी क्या होता है कि देखते हैं कि 2 राजकुमारियाँ आई और उसे लेके जा रही हैं, ठीक है।
तो वापस उस लड़के को राजा ऋषि के पास ले जाती है, आश्रम में ले जाती है उठा के, ठीक है। तो तब तक वो वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक। जो लड़का खेल रहा था तो उसके हाथ में बंधा रहता है, एक बाजूबंद बना रहता है, हाथ में बंधा रहता है, तो उसमें कुछ रुद्राक्ष का माला वाला टाइप का रहता है। तो क्या होता है कि टूट जाता है और टूट के ज़मीन पे गिर जाता है। वहाँ पे जब राजा पहुँचते हैं, राजा दुष्यंत, तो कहता है कि हम क्या करेंगे कि तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, क्या तुम खेलने दोगे मुझे। और क्या करता है कि जो रुद्राक्ष गिरा रहता है ज़मीन पे, उसे क्या करते हैं, उठा लेते हैं ये। तब तक जो ऋषि की जो दो गई थी वहाँ पे राजकुमारी है, तो मना करती है राजा को कि नहीं, आप क्या कीजिए कि उसे मत छुइए। वो कहता है क्यों नहीं छुए। तो बोलते हैं कि ऋषि मुनि जो है वो क्या किए हैं कि इसमें अपना विद्या डाले हैं और इसे हाथ पे इसलिए बांधा है ताकि ये क्या कर सके, इनका रक्षा कर सके, इनको कुछ ना हो। और इसे इनके माँ बाप के अलावा और कोई नहीं छू सकता। अगर कोई दूसरा छू देता है इसे, तो लड़का क्या होगा, सर्प बन जाएगा और सांप बन के उन्हें डस लेगा। और लेकिन ये तो छू दिए रहते हैं उसे। तो कहते हैं ठीक है, हम तो इसे छुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर कहते हैं चलो हम लोग खेला जाए, और तुम क्या करो, तुम अपने माँ के पास मुझे ले चलो। जब वो लड़का अपने माँ के पास ले जाता है, तो उस रानी के हाथ में अंगूठी जो रहता है, जब हाथ पकड़ते हैं राजा तो पहचान लेते हैं कि ये अंगूठी मेरा है। तो फिर क्या करते हैं कि वो रानी जो है बताती है कि यही आपके क्या है, पिताजी हैं, ठीक है। तब पता चलता है उसे कि अच्छा तो यही मेरे पिताजी है। तो इसलिए क्या होता है कि वो सर्प बन के उन्हें नहीं डसता है। तो वो जो भरत था लड़का, यानी कि लोग यहाँ के बहुत बहादुर होते हैं। इससे ये आशय लिया जाता है कि इंडिया के लोग बहुत बहादुर होते हैं, प्रतापी होते हैं, तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लड़ाकू होते हैं, ठीक है। तो उसी के नाम पे भरत, यानी कि भारत का देश, भारत का देश, अब भारत के देश जहाँ भरत रहता है, भरत जैसा बहादुर लड़का रहता है, जहाँ बच्चा बहादुर होता है, जो शेर से टकराने का हिम्मत रखता है, इसलिए भरत के नाम पर इसको भारत रख दिया गया और भारत कहा गया। उत्तर पश्चिम के लोग जो थे यहाँ इसको जो थे अपने देश को भारत के नाम से जानते थे, ठीक है, ठीक है। ऋग्वेद में, संस्कृत में भी इसका उल्लेख है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। देखिए एक और नाम से इसे जाना जाता था, इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। आप लोग रामायण का एक गाना सुने होंगे, जब वो लोग क्या थे नाम, लव कुश, जब जाते हैं अयोध्या तो एक गाना गाते हैं, जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भरत खंडे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, है ना। तो जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप कहने का मतलब हुआ कि जम्बू अलग हो गया, द्वीप अलग हो गया। जब वास्को डी गामा भारत का खोज किया था तो उसके लिए एक द्वीप था बड़ा सा, और यहाँ पर जामुन का पेड़ पाया जाता था, ठीक है। जब जामुन का पेड़ देखा गया तो इसलिए जामुन के पेड़ होने के कारण इसे जम्बू द्वीप के भी नाम से जाना जाता था। उस समय जम्बू द्वीप कहा जाता था उसे, कि ये क्या है, तो जम्बू द्वीप है, ठीक है। जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इंडिया के नाम से, फिर भारत के नाम से जान लगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर जामुन के पेड़ की उपलब्धता थी, हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसलिए इसे जम्बू द्वीप के भी नाम से जाना गया। तो चलिए आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।